प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर का एक बार फिर से खुदावंद ने मौका दिया है मुझे और आपको कि आज खुदावंद के बारे में सीख सके। आज बात करेंगे पाप के विषय में। इस पाप की ही वजह से सब कुछ बिगड़ गया। जानते हैं ये पाप सबसे पहले कहाँ हुआ? स्वर्ग पर। लूसीफर ने उस काम को अंजाम दिया और उसकी वजह से एक पाप हो गया, घमंड। सब कुछ उसके पास था, सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया था, उसकी इतनी इज्जत हुई थी, प्रेज एंड वर्शिप का तोड़ा उसको मिला था और पूरा म्यूजिक सिस्टम उसके अंदर था, हर एक प्रकार की म्यूजिक उसके अंदर थी। पर इन सब बातों में, इस लेन देन की वजह से उसके अंदर एक घमंड आ गया और उस घमंड की वजह से उसको स्वर्ग से उतार के नीचे फेंक दिया गया। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला पाप था। दूसरा पाप जो आदम ने किया था, आज्ञा न मानकर। परमेश्वर ने कहा था अदन की वाटिका में कि तुम इस फल को मत खाना, पर उसने वही काम कर दिया और उसकी आज्ञा को तोड़ दिया। उसकी सजा उसको मिली कि तुम मिट्टी से आया है और मिट्टी में मिल जाएगा। तीसरा पाप, दोष लगाने वाला। जब आदम से परमेश्वर ने कहा कि तूने इस फल को क्यों खाया, उसने खट से हव्वा पे दोष लगा दिया। हव्वा से पूछा गया तो उसने सांप पे दोष लगा दिया और ये पाप, तीसरा पाप वहां से शुरू हुआ और उसके बाद पाप और पाप और पाप बढ़ता चला गया और हर एक पाप की सजा बनती चली गई। आज खुदावन चाहता है कि मेरा और आपका जीवन इन सब पाप से बच सके। वो चाहता ही नहीं कि हमारा जीवन पाप में रहे। और जानते हैं सबसे पहला पाप घमंड, उसकी कोई माफी नहीं है। खुदावन चाहता है कि अगर मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी पाप है तो उसे हम निस्त और नाबूद करते हैं। धन संपत्ति का घमंड। बहुत से लोगों को अपने धन पर घमंड होता है, अपनी संपत्ति पे घमंड होता है। परमेश्वर इससे नाखुश है। बहुत से लोग अपनी बुद्धि पे घमंड करते हैं, मुझे सब आता है, मुझे बाइबल की सारी बात पता है, 27-28 बार मैंने बाइबल पढ़ी है। घमंड है। खुदावंद इन सब बातों से नाखुश रहता है। उसके साथ साथ इंसान अगर अपने जीवन को बदल लेता है तो उस पर भी घमंड हो जाता है। उन बुराइयों से निकल के आ गया तो जो लोग आज बुरे हैं उन पे दोष लगाने लगता है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पर खुदावंद इन सब बातों से चिढ़ता है। वो साफ कहता है अगर आप बेहतर हो गए तो दुआ करिए उन लोगों के लिए जो अभी भी बेहतर नहीं है। जीविका का घमंड, अपनी आंखों की अभिलाषाओं का घमंड, न जाने कितने प्रकार के घमंड है, पर हर घमंड से परमेश्वर को चिढ़ है, नफरत है। और ऐसे लोगों के लिए हर एक पाप के लिए, हर एक घमंड के लिए एक एक सजा है। आज खुदावन चाहता है कि मेरा और आपका जीवन इन सब बातों से दूर हो जाए और हम खुदावन की नजर में सही बन के रहें, पाक और पवित्र बन के रहें, सच्चाई से रहें। हम में कोई ऐसा पाप परमेश्वर को ना दिखे, ऐसी कोई बुराई हम पे उसे ना मिले, ऐसा कोई गुनाह हमारे जीवन से उसको ना दिखे, क्योंकि वो ऐसे लोगों से प्यार करता है जो बेदाग होते हैं। ऐसा नहीं कि जिनमें बहुत दाग है परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता, पर अगर वो इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता है तो वो अलग की बात है। खुदावन ने सबको मौका दिया है कि हर गुनाहों से, हर बुराइयों से अपने जीवन को बचाएं। आज खुदावन ने आपको और मुझे सिखाया है कि हर प्रकार के घमंड से अपने जीवन को बचा के रखिए, हर बुराइयों से अपने जीवन को बचा के रखिए, ताकि खुदावन की नजर में हम अच्छे रहें। ऐसा ना हो कि ज्यादा घमंडी हो और जैसे लूसीफर को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया था, हम भी घमंड में चकनाचूर हो जाए और हमें भी ऊपर से नीचे उतार दिया जाए और जो कुछ भी उसने हमें दिया है वो हमसे छीन लिया जाए। इसलिए आज मौका है, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड है, यीशु से माफी मांगिए और खुदावंद आपको माफ करेगा और अपने जीवन में उन सब बातों को खत्म करके नम्र और दीन बनिए और खुदावंद के दिल को जीत लीजिए। प्रेज द लॉर्ड।